आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इफ -2a, a+1 lies in the interior smaller region bounded by the curve x² + y² = 4 and the parabola y² = 4x, then। तो हमारे पास क्वेश्चन में दो कोनिक्स गिवन है। पहला तो है एक सर्कल जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x² + y² = 4, ठीक है। और दूसरा हमें एक पैराबोला गिवन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है y² = 4x, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दोनों कर्व्स को प्लॉट करते हैं। तो ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने पैराबोला ड्रॉ करा इस तरीके से जिसकी इक्वेशन है y² = 4x, ठीक है। फिर दूसरा हमने ड्रॉ करा सर्कल, तो ये सर्कल आ गया हमारे पास जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x² + y² = 4। ये आ गया हमारे पास सर्कल, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि जो पॉइंट है -2a, a+1, ये जो पॉइंट है ये सर्कल और पैराबोला दोनों के इनर रीजन में लाया कर रहा है और जो स्मॉलर रीजन है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो इनर रीजन है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये दोनों ही पार्ट जो है ये इनर रीजन को डिनोट कर रहे हैं, पर ये वाला स्मॉलर पार्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट की हमें इस रीजन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो हमें गिवन है कि -2a, a+1 पॉइंट जो है वो इस रीजन में लाया कर रहा है। तो हमें a की रेंज निकालनी है कि a कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा। तो अगर इस रीजन की हम बात करें तो इस रीजन में हमारे पास y² - 4x जो है वो <0 होगा क्योंकि ये पैराबोला का भी इनसाइड रीजन है। और सर्कल के लिए भी x² + y² - 4 <0 होगा क्योंकि ये सर्कल का भी इनर रीजन है, ठीक है। अब ये पॉइंट को हम दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारे पास a+1 का होल स्क्वायर -4 × -2a <0। तो ये क्या देगा हमें, ये देगा a² + 10a + 1 <0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे -2a, a+1, तो यहाँ से आएगा हमारे पास -2a का स्क्वायर प्लस a+1 का स्क्वायर -4 <0। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 4a² और प्लस a² तो 5a² आएगा, फिर प्लस 2a और -3 <0। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमें a की रेंज निकालनी है। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये है 5a² + 5a - 3a - 3 <0, ठीक है। तो 5a अगर हम कॉमन ले ले तो ये आएगा a+1, यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया a+1 <0। तो ये बनेगा a+1 × 5a - 3 <0। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो ये पॉइंट तो आएगा हमारे पास -1 और ये आएगा 3/5। तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, पर हमें लेस देन वाला पार्ट चाहिए यानी कि नेगेटिव पार्ट। तो हम बोलेंगे a बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 3/5। तो ये तो सेकंड कंडीशन से हमारे पास a की वैल्यूज आ गई। अब फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें हम डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसके रूट्स देखते हैं हम क्या आएंगे। रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक के, वो होते हैं -b + -√b² - 4ac / 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू तो है 10 और a है 1 के इक्वल और c भी 1 के इक्वल है। तो ये आएगा -10 ± √10 का स्क्वायर यानी कि 100 और माइनस में आएगा 4 × ac। तो 4 × 1 × 1 तो 100 - 4 आएगा यहाँ पे और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो ये आएगा -10 ± √96। 100 - 4 96 होता है, तो √96 को हम 4√6 के इक्वल लिख सकते हैं और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो ये बन गया -5 ± 2√6। तो ये दोनों रूट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब a² + 10a + 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं a -5 + 2√6 और इनटू में a -5 - 2√6 इस तरीके से, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अब ये जो है ये <0 हमें गिवन है तो इसको भी हम <0 कर देंगे। तो <0 करेंगे तो इसको भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे ये वाला पॉइंट क्योंकि ये छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -5 - 2√6। फिर आएगा ये वाला पॉइंट जो कि है -5
प्लस 2√6। ठीक है, तो ये आएगा पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो हम लिखेंगे a बिलोंग्स फ्रॉम -5 to -2√6, -5 to -2√6, कॉमा -5 प्लस 2√6। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से a की रेंज। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से a की वैल्यूज क्या आ रही है? फर्स्ट कंडीशन से आ रहा है a बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 3/5। ठीक है, और सेकंड कंडीशन से हमारे पास आ रहा है a बिलोंग्स फ्रॉम -5 to -2√6, कॉमा -5 प्लस 2√6। ये आ रही है वैल्यूज। ठीक है, तो हमें चाहिए कि फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो हो और सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो, तो हम इन दोनों वैल्यूज का इंटरसेक्शन लेंगे। तो हम वापस एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं इस तरीके से, और ये चारों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा जो सबसे छोटा नंबर है, यानी कि ये है -5 -2√6। फिर आएगा ये पॉइंट जो कि है -1। फिर आएगा ये, वो है हमारे पास -5 प्लस 2√6, और फिर आएगा 3/5। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास है कि a जो है वो -1 से लेके 3/5 के बीच में लाया कर रहा है, और -1 और 3/5 पे ओपन ब्रैकेट है। और सेकंड कंडीशन से हमारे पास आ रहा है कि a जो है वो लाया कर रहा है -5 -2√6 से लेके -5 प्लस 2√6 तक, और इन दोनों वैल्यूज पे ओपन ब्रैकेट है। तो हमें इंटरसेक्शन चाहिए जहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई हो। तो हमको दिख रहा है कि ये पार्ट जो है ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तो ये आएगा -1 से लेके -5 प्लस 2√6 तक। तो हम बोलेंगे कि a की जो वैल्यूज है वो लाई करनी चाहिए -1 से लेके -5 प्लस 2√6 के बीच में। तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पार्ट आ जाएगा। तो a की रेंज हमारे पास ये आ गई है। अब a की जो रेंज है ये वाली, ये हमें कौन सा ऑप्शन में गिवन है? ये हमें सी ऑप्शन में गिवन है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।